हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन सिंह रावत आपका राउस अकेडमी में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे पंचबद्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। कहाँ से? आपका पंचबद्री टॉपिक से। ठीक है, तो पंचबद्री जो लिखा है इट मीन्स हुआ क्या? इसका मतलब क्या होता है? पांच मतलब क्या? पांचों बद्री। पांचों बद्री, बद्री यहाँ पे क्या है? जो विष्णु है, विष्णु जो है, विष्णु भगवान के रूप है। पांच अलग अलग रूप किसके? विष्णु भगवान जी के रूप है। ठीक है, विष्णु भगवान जी का अलग रूप है, उसे कहा गया है पांच बद्री, पंचबद्री उसे कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? सभी के सब चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सभी के साथ। पांच के पास कहाँ स्थित है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लेकिन स्थान अलग अलग है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट में सभी स्थापित है। ठीक, अब बात करते हैं पंचबद्री है कौन कौन से। हाँ, देखेंगे, नोट डाउन करिएगा। देखिए कौन कौन से हैं। पहले आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नोट डाउन करते रहिएगा। आपका सेकंड भविष्य बद्री। भविष्य बद्री, ठीक है। थर्ड है आपका योगध्यान बद्री। योगध्यान बद्री, ठीक है। फिर आपका वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री, ओके। और लास्ट आपका है आदि बद्री। आदि बद्री, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप कौन कौन से आप पंचबद्री यहाँ पे स्थित है। ठीक है, 5 है आपके। इनके लिए मैं सीक्वेंस बना रखा है। ये सीक्वेंस आपका ऊंचाई पर निर्भर है। सबसे ऊंचे में कौन है? तो उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। पहला नोट डाउन कर लीजिए। इसकी वही हर बार की तो जो आपको शर्तें बताई जाती है वो शर्तें आपको बताई जाएगी यहाँ पे भी। इसकी शर्तें देखिएगा। अभय, बड़ा, वृद्ध है। हमने कहा कोई भाई एक कोई अजय था, कोई सॉरी अभय था, और काफी क्या बुढ़ा है, बहुत ही वृद्ध है, तो निकल दिया अभय बड़ा वृद्ध है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगी आप शॉर्ट। ओ आदि, भौ का हो गया आपका भविष्य बद्री, यो आपका योगध्यान बद्री, गौ से आपका बद्रीनाथ में आता है, इसको नहीं दीजिएगा, और वृद्ध से ही आपका वृद्ध बद्री। ठीक हो गया, सर में आगे हो गया। आपको शॉर्टी आपको नोट डाउन करते रहिएगा। बस आपको शॉर्टी रन जाएगी तो बहुत इजीली आपको रन हो जाएगा। बहुत इजी है, शॉर्टी बहुत इजी है। अजय बड़ा वृद्ध है, सबको याद रहेगा कि पहला अक्षर कहीं ना कहीं पे आपको याद रहेगा कि कहाँ टकराएगा ध्यान, इसीलिए आपको शॉर्टी बनाई जाती है। शॉर्टी ये है अभय बड़ा वृद्ध है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। फिर मैं आपको उसको बताता हूँ ऊंचाई कितनी कितनी ऊंचाई पे स्थित है। देखिएगा, जो बद्रीनाथ है ये आपका है 3100 प्रति मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, सेकंड में आपका भविष्य बद्री है 2744 मीटर। थर्ड में आपका योगध्यान बद्री है 1680 मीटर।
फिर आपका मध्य बद्री है 1380 मीटर, और जो आदि बद्री है 920 मीटर, ये इनकी हाइट है। और तभी मैंने सीक्वेंस से लिखा है आपके लिए, इससे आपको लर्न करने में आपको इजी भी रहेगा। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए बद्रीनाथ की बात करते हैं, तो बद्रीनाथ को हम विशाल बद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसका एक नाम और भी है, विशाल बद्री। विशाल बद्री भी इसे कहा जाता है, विशाल बद्री भी इसे कहा जाता है, इसको बद्रीनाथ को। ठीक है, ये भी यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। और चौथी आपकी अभयवरा वृद्ध है, बस इसको याद रखिएगा। पंचवटी यहाँ पर आ गया, बस याद कर लीजिएगा, अभयवरा वृद्ध है बस। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर में क्या था आपका, बद्रीनाथ था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। केवल आपको बद्रीनाथ में ही से पूछा गया क्वेश्चन काफी बार। यदि डिटेल की बात करें तो बद्रीनाथ का डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आगे आपका बद्रीनाथ के बारे में देखते हैं, बद्रीनाथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, काफी बार पूछा गया, पंचभेदी से काफी बार आया क्वेश्चन कि कहाँ पे है, क्या है। ठीक है, क्या ऊंचाई है, तो काफी बार पूछा गया है। तो बात करते हैं बद्रीनाथ की। ठीक है, तो बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? मैं बताया था आपका कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है आपका। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बद्रीनाथ जो है वो नील पर्वत शिखर के मध्य पर स्थित है, आपका नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ पर्वत पर स्थित है। करते रहेंगे कहाँ पर स्थित है, आपका नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है। ठीक है, मध्य पश्चिम पर ध्यान देना। बात कर पश्चिम कहाँ पे स्थित है, आपका मध्य में, बीच में आपका स्थित है। इसमें दो पहाड़ है, आपके दो पहाड़ हैं, नर वो नारायण, नर वो नारायण। नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया काफी। आपके नर और नारायण क्या है? दो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो उनके ही पार्श्व में क्या स्थित है, कौन? बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा ये चीजें, इम्पोर्टेंट मैं कह रहा हूँ आपसे, काफी आया क्वेश्चन, आपका काफी बार आया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ होगा आप लोगों को। इसी में आगे बढ़ते हैं फिर बद्रीनाथ के टॉपिक में। बात एक बद्रीनाथ की चलनी है। ठीक है, बद्रीनाथ में ही अलकनंदा जो बहती है आपकी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा जो आपकी नदी है उसके पास ही क्या है, एक कुंड है, बहुत फेमस कुंड है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। कौन सा कुंड है? ध्यान दीजिएगा, तप्त कुंड। कौन सा कुंड है यहाँ पे? तप्त कुंड है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी। ठीक है, तप्त कुंड है यहाँ पे। यहाँ पे नहाना या फिर स्नान करना काफी मतलब सपुर्द माना जाता है। ठीक है, तप्त कुंड में समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, जो बद्रीनाथ के जो कपाट है वो कब खुलते हैं? अप्रैल महीने खुल जाते हैं। कपाट कब खुलते हैं इसके?
अप्रैल और मई का पार्ट खुलने का जो समय है अप्रैल या मई मंथ में या महीने में खुलते हैं, ठीक है। और बंद कब होते हैं? नवंबर के तृतीय सप्ताह में, तृतीय सप्ताह में, कौन से? शरद ऋतु में। कब? शरद ऋतु, ठीक है। ये बंद होने का टाइम है। ये बंद का समय है, ये खुलने का समय है, ये बंद का समय है। ये क्वेश्चन भी काफी बार सभी आपसे पूछा गया है, काफी बार, ठीक है। आगे देखते हैं। जो बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ जो मंदिर आपका है, तो यहाँ पे जो पुजारी हैं, बात करते हैं पुजारी की। एक समय आया है, काफी बार आपको पुजारी की बात हो रही है कि बद्रीनाथ में जो पुजारी हैं वो कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। और मालाबार क्षेत्र के हैं ये लोग, मालाबार क्षेत्र के, मालाबार क्षेत्र के। और इन्हें कहा क्या आता है? रावल कहा जाता है इनको, रावल। काफी पूछा गया रावल वाला क्वेश्चन। इन्हें कहा जाता है रावल। यहाँ के पुजारी हैं, इन्हें कहा जाता है रावल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इतना आप लोगों को। साथ से नोट डाउन भी करते रहिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, जो बद्रीनाथ जो आपका मंदिर है, इसकी जो प्रारंभिक जो शुरुआत की थी, इसके निर्माण की शुरुआत की थी, प्रारंभिक क्यों किया था? शुरुआत किसने की थी? प्रारंभिक की शुरुआत की थी गढ़वाल के राजा थे अजयपाल जी। राजा अजयपाल के शासनकाल में ये शुरू हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। लेकिन पूर्ण निर्माण की बात की जाए, पूर्ण निर्माण की बात की जाए तो वो किसने किया था? कत्यूरू ने, कत्यूरू ने वो किया था, ठीक है। ये चीज पढ़ेंगे हम कत्यूरी, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। तो अभी देख लीजिएगा, कहता है कि बद्रीनाथ जो मंदिर है उसको जो प्रारंभिक निर्माण कराया था गढ़वाल के राजा थे अजयपाल, उनके समय में किया गया था। लेकिन जो पूर्ण जो निर्माण किया गया था उसका श्रेय आता है कत्यूरी राजवंश को आता है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात को भी। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ में कौन कौन सी गुफा है, ठीक है। तो गुफा यहाँ पे है स्कंद गुफा, स्कंद बुद्ध गुफा। तो ये पूछता क्वेश्चन, ये गुफा कहाँ पे स्थित है? स्कंद गुप्त गुफा है एक तो, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे मुस्कुंद गुफा, मुस्कुंद गुफा, ठीक है। थर्ड है आपका गरुड़शिला गुफा, गरुड़शिला गुफा, एक नोट डाउन करते रहिएगा। और फोर्थ है आपकी यहाँ पे राम गुफा, राम गुफा। पांच यहाँ पे गुफा, सॉरी 4 गुफाएं हैं। स्कंद गुप्त गुफा, मुस्कुंद गुफा, गरुड़शिला गुफा और आपकी राम गुफा। नोट डाउन करते रहिएगा। इसी में टॉपिक और आता है, पहले इतना देख लीजिए आप लोग, नोट डाउन करते रहिए।
आगे बात करते हैं बद्रीनाथ से आगे। बद्रीनाथ से आगे की करीब आगे की बात कर रहे हैं तो इससे आगे आपका एक गाँव आता है, आपको माला गाँव। ये सब आएगा अभी आपको जब हम पढ़ेंगे इसको भी। तो माला आपका माला गाँव है। तो यहाँ पे भी आपकी 2 गुफा हैं, उनका नाम भी लिख लीजिएगा। एक है गणेश गुफा, गणेश गुफा, ठीक है, और सेकंड है व्यास गुफा, व्यास गुफा। ये आपके 2 है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। भगवान जो बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है, यहीं पे उनकी माता का मंदिर भी है। बद्रीनाथ भगवान जो विष्णु हैं, उनकी माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। और किस नाम से है? माता मूर्ति मंदिर। माता मूर्ति मंदिर, माता मूर्ति मंदिर के नाम से स्थित है, ठीक है। किनकी माता? बद्रीनाथ जी की माता। तो कर लीजिए इसको भी आप लोग, ठीक है। तो ये था बद्रीनाथ के बारे में, ठीक। अब देखते हैं हम नंबर 2 आदिबद्री के बारे में। आदिबद्री बात होगी आदिबद्री की, जो सबसे कम ऊंचाई पे है। आदिबद्री बात हो रही है आदिबद्री की। आदिबद्री जो कहाँ पे स्थित में बताया था, सभी कहाँ पे चमोली में ही है। लेकिन जब स्थान की बात की जाए तो आदिबद्री कहाँ हैं? कर्णप्रयाग में है। नोट कर लीजिएगा, आदिबद्री कहाँ पे है? कर्णप्रयाग में है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त काल में स्थापना की गई थी इसकी आदिबद्री की, ठीक है। खत्म कर लीजिए इसको भी आप। और यहाँ पे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो कितनी मीटर की है? 1 मीटर। 1 मीटर ऊंची मूर्ति यहाँ पे बद्रीनाथ जी की, आदिबद्री में, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बहुत इजी टॉपिक है, बट आया है काफी बार एग्जाम में आपका, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा। एक एक चीज आपको यहाँ पे देखनी है, इस बार निकालना है आपको। समूह बहुत बार निकालिए, काफी पोस्ट आ रही हैं, अभी और भी आने वाली हैं। छोटी छोटी चीजें बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक जो बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिए। शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। समझ में आ जाएगा आदिबद्री। नंबर 3 लेते हैं हम लोग, भविष्यबद्री। भविष्यबद्री तो भविष्यबद्री कहाँ पे है? जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर आगे है, ठीक है। 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। और कहाँ पे है? सुबेन नामक स्थान पे। सुबेन नामक एक स्थान है, तो वहां पे आपका भविष्यबद्री स्थित है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। आगे देखते हैं 4 लेते हैं आपका
बद्री, ठीक है। बद्री जो है वो आपका जोशीमठ से केवल 7 किलोमीटर आगे है। जोशीमठ से 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आगे है बस। और स्थान का नाम जहाँ पे है अनमिट, अनमिट नाम से है, सॉरी अनिमठ, अनिमठ नाम का स्थान है। तो वहाँ पे ये स्थित, अनिमठ में ये स्थित है बद्री, ठीक है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बन सकता है, पूछा गया क्वेश्चन, इस आदि शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ की जो मूर्ति थी, प्रतिमा, सर्वप्रथम यही स्थापित की थी। कहाँ? बद्री में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को भी, पूछा था कुछ नहीं, पूछा गया ये भी कि आदि शंकर जी ने बद्रीनाथ की जो प्रतिमा थी सर्वप्रथम वो यहीं पे स्थापित की थी, ठीक है। ये था आपका लास्ट, आपका कौन सा? आपका योग ध्यान नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट आपका है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री जोशीमठ से 24 किलोमीटर आगे है, 24 किलोमीटर। जोशीमठ से 24 किलोमीटर आगे है, 24 किलोमीटर आगे है। कौन से स्थान पे है? पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर नामक स्थान पे है, पांडुकेश्वर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। जोशीमठ से 24 किलोमीटर इस पर है और किस स्थान पे है? पांडुकेश्वर स्थान पे आपका स्थित है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक जो बद्री था ये खत्म हो गया यहाँ पे टॉपिक, ठीक है। और अच्छे से इसको देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हर बार पूछा ही गया है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यहाँ पे आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपके 101% आपके आने ही आने हैं आपके, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और कल जो हम पढ़ेंगे पंच केदार की क्लास रहेगी। कल हम पढ़ेंगे पंच केदार, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, इससे आगे बढ़ते रहेंगे, पंच केदार पे आएंगे। कल मैं क्लास होगी पंच केदार की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।